किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं जो हमारे पास समाचार आ रहे हैं, मैं आपको आगाह और सावधान करने के लिए अनेक जानकारियां आपके पास वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। उसी क्रम से मैं आपको ताज़ा अपडेट जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध की आई है, वो इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं। ज़रा गौर करके सुनिए। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो प्रभाव लगातार हमारे यहाँ युद्ध के वजह से पड़ रहे हैं, उनका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। साथियों, पहले जो अपडेट आई है वो सुनिए। ईरान के आसमान से इस वक्त की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर आ रही है। ईरान ने अमेरिका के एक और F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है। 2 पायलट एग्जेक्ट हुए हैं। अब ईरान ने उन अमेरिकी पायलटों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उधर अमेरिका ने भी अपने पायलट बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान के खुजेस्तान सूबे से लेकर जंग छिड़ चुकी है। पायलट के सर्च और रेस्क्यू के लिए आसमान का सबसे बड़ा कहे जाने वाला शिकारी अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन, खतरनाक F-35 स्टेल्थ फाइटर और कमांडो से भरे हुए हेलीकॉप्टर ईरान की सरहद में घुस चुके हैं। पायलट की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। उसे निकालने की जद्दोजहद जारी है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम लगातार अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बना रहा है। वीडियो में ईरान के रिमोट एरिया में गिरे पायलट के लिए रेस्क्यू की कोशिश करते अमेरिकी जहाज़ों पर लोकेशन और बासीज हमले जारी हैं। एक ब्रेकिंग और आई है जो ताज़ा आई है। ईरान ने कुवैत में मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी के साथ साथ एक डिलीनेशन प्लांट पर भी हमला किया है। कुवैत के बिजली मंत्रालय ने यह खबर दी है। साथियों, अमेरिका का एक जहाज पहले ईरान ने गिराया था, दूसरा और गिराया, 2 पायलट गुम हुए। एक बात ध्यान से सुन लें, अमेरिका को डेड बॉडी पसंद नहीं है। मैं स्पष्ट बात कहना चाहता हूं, अमेरिका अपने सैनिकों के ताबूत सहन नहीं कर सकता और पूरी अमेरिका के अंदर इस युद्ध का विरोध जगह जगह के ऊपर धरने प्रदर्शन होकर शुरू हो चुका है। यदि इस धरने प्रदर्शन के बीच किसी पायलट की मौत होती है या कोई पायलट ईरान के कब्जे में पकड़ा जाता है, तो फिर आप विचार कर लीजिए कि पता नहीं क्या हो सकता है। अमेरिका के सैनिक जो ईरान की जमीन पर उतरने की जो खबर आई है, ये बेहद खतरनाक खबर है। यदि वो पायलट ईरान के हाथ लग जाते हैं, तो फिर अमेरिका उन पायलटों को छुड़ाने के लिए कहां तक भी जा सकता है। साथियों, मैं बहुत पहले आपको यह बता चुका हूं कि यह लड़ाई कोई ईरान, इजराइल और अमेरिका की नहीं है। नुकसान उन 3 देशों को अकेलों को नहीं हो रहा है। ये धरती के ऊपर जिंदा रहे हर एक इंसान को नुकसान पहुंचा रही है। और ये लड़ाई दिनों दिन आर्थिक रूप से विश्व युद्ध बनती जा रही है। आगे आने वाले समय में इसका असर तो भयंकर रूप से देखने को मिलेगा, परंतु आपको अभी से इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। आप बाजारों में जाइए, पता करिए, आपको संपूर्ण पता चल जाएगा। हमारी भारत सरकार ने कई जिन्सों के ऊपर ड्यूटी घटा दी है, फ्री ड्यूटी कर दिया है, जिसके चलते सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है। गैस, तेल, फर्टिलाइजर, अनेक चीज की दिक्कत बनती जा रही है। और आगे आने वाले समय में यदि ये युद्ध लंबा चलता है, अमेरिका झूठ बोल रहा है कि हमने जंग जीत ली। कोई जंग जीतनी है। मैंने पहले भी कही थी जंग जारी है, आज भी कह रहा हूं जंग जारी है। केवल ऊर्जा स्रोतों के ऊपर हमले रुके हैं। बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ भी हो सकता है। एक भविष्यवाणी मेरे पास आई हुई है। हो सकता है कि
फ़ोन में मैंने ऐड किया, मैं देखता हूँ। वो भविष्यवाणी में पढ़ के भी सुना सकता हूँ, यदि इसमें है तो मैं सुनाऊँगा, क्योंकि वो मैंने शायद एक जगह सेंड की थी। बहुत पुरानी भविष्यवाणी है। वो किताब की फ़ोटो भी मैं, हाँ ये आ गई, ये देखिए। एक भविष्यवाणी आई हुई है, ये है शाकाहारी पत्रिका, 12 जनवरी। ये भाई आगे थोड़ा क्या है कि अक्सर ये मिट चुके हैं। इसमें लिखा है भविष्य में भीषण युद्ध होंगे, इजराइल और अरब के बीच युद्ध होगा, अधिकांश अरब इजराइल के नियंत्रण में होगा, भारत का भी अरब के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण होगा, पूर्वी पाकिस्तान समाप्त हो गया है, अब पश्चिमी पाकिस्तान भी समाप्त हो जाएगा। इसमें 2 लाइन जो लिखी है मैं आपको दिखाऊं, ये आपको दिखाना चाहता हूं। ये 2 लाइन जो लिखे हैं, बीच में पट्टी जो है ना, इसके नीचे आ चुकी हैं, ये नीचे आ चुके हैं। आगे लिखा है तमाम मुस्लिम देश आपस में लड़कर बर्बाद होंगे, दुनिया में मुसलमानों की संख्या अन्य सभी देशों में कम होगी, शेष मुसलमान भी धर्मात्मा होंगे, सभी छोटे देश टूटकर बड़े देशों में मिल जाएंगे, दुनिया के अधिकांश हिस्सों, आगे ये फिर साथियों अक्सर लिखने के बीच में आ चुका है, क्योंकि ये बहुत पुरानी किताब है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, बहुत गौर से देखिए, बहुत पुरानी किताब है। क्यों? किताब का एक पन्ना है, ये पन्ना भी गड़ सुड़ चुका है, परंतु अक्षर साफ दिखाई दे रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि इन किताबों की भविष्यवाणियां सच हो रही हैं तो फिर दुनिया की उथल पुथल तय है। मैं ये वीडियो आपको घबराने के लिए, दहशत फैलाने के लिए और डराने के लिए नहीं बना रहा हूं। अभी इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, हर देश की सरकार उसको कंट्रोल करने में लगी है। मैंने अनेक जानकारी आपको दी, हर चीज़ के भंडार भरने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु अभी कामयाबी हासिल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जब तक युद्ध शांत नहीं होगा किसी भी देश का भंडार नहीं भरेगा, परंतु आगे आने वाले समय में हर देश भंडार भरने की कोशिश करेगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्टॉक बढ़ाने का काम करेगा। और भी मेरे पास कोई जानकारी आएगी आपको वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचाई जाएगी। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहें। जो मेरे पास अच्छे अच्छे जानकार दोस्त जो वहाँ से रिपोर्टें खींच कर दे रहे हैं, आप इनके इच्छुक हैं तो आप कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सावधानी के तौर पर आपको एक एक जानकारी मिलती रहेगी। शेयर आप कर ही रहे हैं, क्योंकि हर किसान तक ये बातों को पहुँचाना अति आवश्यक है कि उन्हें भविष्य के अंदर आने वाली आपदाओं का पता चल सके और वो सावधानी से अपना रास्ता तय कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।